जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात अखिलेश ने किया ऐलान। कटहरी से सपा का नया प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए तीसरी सबसे बड़ी हॉट सीट जो बनी हुई है वो है कटहरी की विधानसभा सीट, जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा प्रभारी के तौर पर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ कटहरी की विधानसभा सीट पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा देरी न करते हुए विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने सूची जारी की है। और वहीं पर सूची जारी करने में अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः पीडीए की जो रणनीति है उनकी उसको साफ तौर से इस बार की जो विधानसभा के उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों की सूची है जो अखिलेश ने जारी की है उसमें साफ तौर से देखने के लिए भी मिल रही है। और लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे के साथ जिस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसी उम्मीद और भरोसे के साथ अब अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो नवरात्रि में कर दिया गया है। हालांकि पहले ही हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि अखिलेश यादव जी नवरात्रि के महीने से ही विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। कुछ इसी अंदाज में अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में भी जब ग्रीष्मकालीन नवरात्रि थे तो उसी नवरात्रि में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो घोषणा है लोकसभा के चुनाव के लिए की गई। और वही एक परिणाम भी रहा है, माता रानी की कृपा से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आज जो 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में सीट जो बनी हुई है वो है लालजी वर्मा जी की कटहरी की विधानसभा सीट। लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से लालजी वर्मा जी 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक हुए थे। हालांकि लोकसभा के चुनाव में अम्बेडकर नगर से अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा जी को लोकसभा का टिकट दिया और वह सांसद बने और उनके इस्तीफे से जो कटहरी की विधानसभा सीट है वो खाली हुई और यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बार पुनः लालजी वर्मा जी के परिवार में ही कटहरी की विधानसभा सीट की जो टिकट है वो दी गई है। और यहाँ से शोभावती वर्मा जो लालजी वर्मा जी की पत्नी है उनको अखिलेश यादव जी ने इस बार की विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दी है। तो लगातार शोभावती वर्मा जी टिकट पाने से पहले भी उनकी मजबूती के साथ जो दावेदारी है वो कटहरी की विधानसभा सीट से मानी जा रही थी, क्योंकि लालजी वर्मा जी यहाँ से कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। और वहीं पर लगातार शोभावती वर्मा क्षेत्र में कर रही थी, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही थी। और वहीं पर जो दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी शोभावती वर्मा को कटहरी की विधानसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर जनता की पहली पसंद बनाया गया था, जहां पर 42% लोगों ने शोभावती वर्मा को कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुना था। तो शोभावती वर्मा लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है कटहरी की विधानसभा सीट से। वहीं पर शोभावती वर्मा जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं पर आप लोगों को हम बताते चले शोभावती वर्मा पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं अम्बेडकर नगर से। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारी भी उन्हें है, आदि आबादी का प्रतीक भी हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार लोकसभा के चुनाव में भी महिलाओं को आगे भेजा गया और इस बार के भी विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव जी ने 6 प्रत्याशियों की जहाँ पर घोषणा की है उसमें से 3 सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा महिला दावेदारों को आगे बढ़ाया गया है। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी को मौका दिया गया है, आधी आबादी का प्रतीक है। उसके साथ ही साथ कटहरी से श्रीमती शोभावती वर्मा जी को और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, यानी कि 3 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा महिलाओं को आगे किया गया और 3 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने पुरुषों को आगे किया है। समानता का
लगातार अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की आवाज़ को उठा रहे हैं। वहीं पर लगातार लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा टिकट भी दिया था, महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भी जोड़ रहे हैं। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा 50% का जो मामला है वो किया गया है। 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार हैं, 3 सीटों पर पुरुष उम्मीदवारों की घोषणा जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा की गई है। वहीं पर जब शोभावती वर्मा को टिकट मिल चुका है तो अब लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो यूजर्स हैं वो लगातार शोभावती वर्मा जी के टिकट को काट कर उनका विरोध कर रहे हैं और भीम निषाद को कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मांग की जा रही है। जहां पर आप सभी लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, लगातार जो जनता है वो लगातार भीम निषाद के पक्ष में अपना समर्थन कर रही है और लगातार टिकट के काट कर भीम निषाद को देने की जो मांग है वो की जा रही है। हालांकि ये मांग जो जानकारी सामने आई है वो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि भीम निषाद को जहां पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने जब टिकट दिया था तब अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद का जो टिकट है वो काट कर रामकुमार निषाद को दिया गया था और भीम निषाद को आश्वासन दिया गया था कि कटहरी की विधानसभा सीट से हम आपको चुनावी मैदान में उतारेंगे। इस तरह की जो खबरें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं बता सकते, लेकिन इसी बात को मानकर लगातार भीम निषाद कटहरी की विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर टिकट की जो दावेदारी है वो भीम निषाद के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ से शोभावती वर्मा जी को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतार दिया है। अब आगामी समय में क्या रणनीति होगी इसको लेकर अब आगामी जब समय होगा तब पता चलेगा। आप लोगों की क्या राय है? कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों के जो भी विचार हो, जो भी राय हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय